गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सर्कल कर रहे हैं। सर्कल में एक्सरसाइज 10.2 उसका क्वेश्चन नंबर 10 ले रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टेक्ट एट द सेंटर। एक्चुअल में जो हमने थ्योरम सेकंड वाली की है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया उसके अंदर, फिर से एक बार और देखेंगे हम लोग। उसने बोला एक सर्कल की है और बाहर एक पॉइंट है एक्सटर्नल पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी P एंड सेंटर जो है वो O है। यहां से टेंजेंट ड्रॉ की है हमने एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट A एंड B। क्लियर। अब उसने ये बोला कि एंगल सबटेंडेड बाय द टेंजेंट एट द एक्सटर्नल पार्ट एंड ये जो सेंटर के ऊपर बनाता है, आपको ये प्रूव करना है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी इन दोनों का जो सम है वो 180 होता है। ऐसा तो D1 लिखेंगे सबसे पहले, क्योंकि सर्कल वगैरह कुछ मेंशन नहीं है, उसका मीटिंग हो गया है। लेट अ सर्कल, सर्कल के लिए सिंबल यूज करेंगे। O सेंटर है और R इसकी रेडियस है। P इज अ पॉइंट, एक्सटीरियर ऑफ सर्कल, राइट। PA एंड PB are two tangents, राइट। PA और PB टू टेंजेंट्स हैं। टू प्रूफ क्या करना है आपको, एंगल APB प्लस एंगल AOB इक्वल्स टू 180। वर्ड्स की फॉर्म में लिखना है तो भी लिख सकते हैं कि ये दोनों सप्लीमेंट्री हैं, एज यू विश, ऐसा लेकिन लिखोगे तो ज्यादा इफेक्टिव लगेगा। ओके, नाउ प्रूफ के अंदर सबसे पहले फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट लिखेंगे। क्या थी स्टेटमेंट, एज वी नो दैट, मैं पूरा नहीं लिख रही, आप लोग लिखोगे एज वी नो दैट। फर्स्ट थ्योरम लिखेंगे रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। इसका मतलब पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे रेडियस परपेंडिकुलर होती है, इसका मतलब ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे। फिर वो स्टेटमेंट लिखने के बाद दिस एम्प्लॉयज एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90। ये दोनों एंगल कितने कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री। अब ये देखो यहाँ पर 4 साइड्स हैं, राइट। आपको पता है कि क्लोज्ड फिगर मेड बाय 4 लाइन सेगमेंट्स, 4 लाइन सेगमेंट से अगर कोई फिगर बनता है ना, तो उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। और एंगल सम प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल की क्या है, बाय हियर OAPB इज अ क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल है, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, एंगल सम, चारों एंगल का सम 360 होता है ना। तो चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 360। चारों एंगल कौन कौन से हमारे, एंगल नेमिंग करेंगे OAP प्लस एंगल OBP प्लस एंगल AOB प्लस एंगल APB इक्वल टू कितना आएगा, 360। राइट है, ये आपको 90 है प्लस ये भी आपका 90 है, इन दोनों का सम आपको फाइंड आउट करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अपनी
कंस्ट्रक्शन में यूज किया था, याद है आपको? हाँ, क्योंकि उसके अंदर बाहर का एंगल दिया था और हमने अंदर वाला फाइंड आउट किया था और फिर ही कंस्ट्रक्ट किए थे हम। AOB प्लस APB इक्वल्स टू 360, अब ये दोनों प्लस है, उधर जाके क्या हो गए माइनस, माइनस 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ गया, हेंस राइट। और लास्ट में आपको स्टेटमेंट जो आपके टेक्स्ट बुक में है वो लिख देंगे, हेंस प्रूव करके। 11th क्वेश्चन आप लोगों को करवाया था, 8th के जैसा ही है, अभी हम लोग 12th करेंगे। ट्राइंगल ABC ड्रॉन टू अ circumscribe a circle of radius 4 centimeter each such that the segment BC into BC divide by the point of contact D। एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया है, डायग्राम दिया है आप लोगों को, एक सर्कल दिया है और ये आपकी ट्राइंगल है। एग्जाम में अगर आपको ड्रॉ करना रहे बाय डायग्राम तो आप पहले सर्कल ड्रॉ करेंगे, बाद में भी ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे, ओके? नहीं तो फिर परफेक्शन नहीं आएगी और डायग्राम रॉन्ग तो सॉल्व। ABC एक सर्कल है जिसका सेंटर O हमने एज्यूम किया है, ये यहाँ पर एक ही पॉइंट दिया है उसने D, बाकी पॉइंट्स को खुद से एज्यूम करेंगे। ये E होगा और ये हमारा क्या आएगा F। फिर क्या दिया है, ये आपका नेमिंग थोड़ा गलत हो गया ना, इधर C है और इधर B, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर। गिवन वगैरह आप लोग खुद से लिखेंगे। रेडियस 4 है, ये भी क्या हो गया हमारी 4 सेंटीमीटर। क्लियर? अब हम यहाँ स्टेटमेंट कौन सी लिखेंगे, स्टेटमेंट लिखेंगे एज वी नो दैट सेकेंड थ्योरम वाली स्टेटमेंट, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ द सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, राइट, जो हमने क्वाड्रिलेटरल में लगाया था। तो अगर ये 6 है तो ये भी क्या होगा 6 सेंटीमीटर होगा, यस। ये 8 है तो ये भी क्या होगा 8 सेंटीमीटर होगा, राइट। अब ये दोनों बचे, ये हमारे पास नहीं है तो हम इसको क्या लेंगे x और ये भी क्या हो जाएगा हमारा x। क्लियर है? इतना समझ में आ गया? ये आप एज्यूम करेंगे और लिख लेंगे, लिख लोगे ना सब लोग, गिवन के अंदर ही लिख लेंगे आप लोग। सो जो हमारी साइड्स बनेंगी AB इक्वल्स टू साइड्स वी गेट 8 प्लस x सेंटीमीटर, BC 8 प्लस 6 डायरेक्ट लिख दो 14 सेंटीमीटर, AC 6 प्लस x सेंटीमीटर, राइट। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने के लिए हम लोगों को जो कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो हमारे पास तीनों साइड है। अगर तीनों साइड हो हमारे पास और एरिया निकालना हो, तो एरिया कैसे निकलता है स्केलेन ट्राइंगल का, बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। एक ही मेथड है इसका, तो हम क्या करेंगे, सो एरिया टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC we use हेरोन्स फॉर्मूला। हम लोग क्या निकालेंगे इसको हेरोन्स फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे। हेरोन्स फॉर्मूले में सबसे पहले S निकलता है, S क्या होगा A प्लस B प्लस C/2, एक ही वैल्यू हमारी साइड कोई भी एक ले लो, A प्लस x प्लस 14 प्लस 6 प्लस x अपॉन 2, तो ये आया हमारा 28 प्लस 2x अपॉन 2। जब 2 कॉमन लेके काटेंगे, बहुत बार समझाया है कि डायरेक्ट कट नहीं करेंगे, तो ये हमारा बचेगा 14 प्लस x। ये आपकी किसकी वैल्यू आई s की। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आपको बताया था, ये ABC अगर बिना सिंबल के लिखा है इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो क्या है एरिया है। अगर आपको मेंशन करना है तो भी क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC स्क्वायर रूट, पहले फॉर्मूला लिखेंगे आप लोग S माइनस A S माइनस B S माइनस C, राइट। हम लोग लिखेंगे इसको, S कितना है हमारा 14 प्लस x, देन
14 प्लस एक्स माइनस ए की वैल्यू क्या है 8 प्लस एक्स है, लेकिन जब माइनस होगा तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 14 प्लस एक्स माइनस 14, देन 14 प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स, राइट है इतना। और जो चीज कैंसिल होगी तो काटेंगे, एक्स एक्स कैंसिल, यहाँ 14 से 14 कैंसिल, यहाँ भी एक्स से एक्स कैंसिल, राइट। बचा कितना, इधर बचा 14 प्लस एक्स इंटू 6 इंटू एक्स इंटू 8, राइट। यहाँ से हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 6 8 48 एक्स 14 प्लस एक्स एज इट इज रखेंगे सर, राइट। अब एक्स तो अभी भी हमारा एज इट इज ही है, एक्स का कोई वैल्यू फाइंड आउट हुआ ही नहीं है ना। तो अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल एक और मेथड से निकालेंगे, फिर दोनों को क्या करेंगे हम इक्वेट करेंगे, ओके। तो दूसरा मेथड क्या है हमारा, ये अगर मैं यहाँ से इसको ज्वाइन करूं तो इतना पार्ट जो है वो ये मेरा ट्राइंगल बन रहा है, यस, जिसमें ये बेस होगा और ये क्या होगा एल्टीट्यूड। हमें पता है ना कि रेडियस जो है वो क्या होती है, राइट एंगल बनाती है, क्लियर। तो ये एक ट्राइंगल बनी, इसी तरह से अगर मैं इधर भी ज्वाइन करूं, सारे तो एक साथ ज्वाइन नहीं करेंगे, ये भी एक ट्राइंगल बनी और ये भी एक ट्राइंगल बनी। अगर इन तीनों ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू एल्टीट्यूड लगा के ऐड कर दूं तो भी मेरा ट्राइंगल का एरिया क्या आ जाएगा, एबीसी का आ जाएगा। ऑल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल एओबी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बीओसी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एओसी, यस। तीनों एंगल के एरिया को प्लस कर दें और एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस। इसमें एओबी में बेस क्या है एबी इंटू ओबी प्लस हाफ इंटू इसका बेस क्या है बीओसी में बीसी इंटू ओसी, बीओसी में ओडी है ना, प्लस हाफ इंटू बेस, इसका बेस क्या है एसी इंटू ओएफ, राइट। अब ये आया हाफ इंटू बेस कितना है हमारा ए बी कितना है हमारा 8 प्लस एक्स इंटू रेडियस 4 है प्लस हाफ इंटू बेस कितना है बीसी 14 इंटू 4 प्लस हाफ, दूसरे वाले का क्या है 6 प्लस एक्स इंटू आर कितना है हमारा 4, राइट है। सबको समझ में आया। अब इसमें से सब में से कॉमन क्या है, बाहर ले लेते बाद में कट करेंगे, 1/2 कॉमन है सब में और 4 भी सब में कॉमन है, यस। अंदर बचा हमारा 8 प्लस एक्स प्लस 14 प्लस 6 प्लस एक्स, राइट है। 2 2 4, इस 2 को तो काट दो, अंदर क्या बचा हमारा 28 प्लस 2x, राइट है। इतना 2 कॉमन ले लो, देन 2 2 क्या हो जाएगा 4 14 प्लस एक्स। ये भी क्या आ गया हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ये आ गया हमारा, सिर्फ फॉर्मेशन चेंज है लेकिन एरिया ट्राइंगल तो एक ही है ना, और एक एरिया ये आ गया। अब हम इन दोनों फॉर्मेशन को क्या करेंगे इक्वल रखेंगे, ओके। अब ये दो केस के अंदर हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, हम दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या आएगा, दिस एम्प्लॉइज 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू 14 प्लस एक्स, राइट। अब हमें स्क्वायर रूट का सिंबल हटाना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड अगर हम स्क्वायर कर दें तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, यस। इधर बचेगा हमारा 48 एक्स इंटू 14 प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 4 16
ये आ गया 4 प्लस एक्स 14 प्लस एक्स द होल इतना राइट है। 8 14 प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 16 से काटो 16 3 का, इधर बचा 3x इक्वल्स टू 14 प्लस एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, 2x इक्वल्स टू 14, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7। लेकिन हमें तो एक्स तो मिल गया, अभी हमें निकालना क्या है साइड्स। साइड क्या थी हमारी ए भी थी 6 प्लस एक्स 8 प्लस एक्स ना, हाँ तो 8 प्लस एक्स यानी 8 प्लस 7 15 आ जाएगा राइट। और दूसरी हमें निकालने के लिए एसी थी हमारी 6 प्लस एक्स, तो 6 प्लस 7 दूसरी क्या आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। अगर ये आपकी स्केलन ट्राइंगल हो, स्केलन ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हैं, तो आप लोगों को इसी मेथड, इसमें जरूरी नहीं है कि आपका एक्स मिसिंग हो सकता है वो तीनों साइड दे दे, रेडियस मिसिंग कर दे, कोई ना कोई ऐसी कंडीशन देगा कि आपका क्या मिसिंग है वो आपको फाइंड आउट करना रहेगा। ये था आपका स्केलन ट्राइंगल। अब एक टॉपिक है, अगर आपकी जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल होगी तो क्या कैसे फाइंड आउट करेंगे कोई भी चीज अगर मिसिंग है तो। यहाँ मैं क्वेश्चन खुद से ले रही हूँ। इन राइट ट्राइंगल दिए, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री, आप पूरा स्टेटमेंट में लिखना है। इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री इफ AB इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, BC इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। Find the radius of circle touching all the sides of a triangle. Find the radius of circle touching all the sides of a triangle. Clear? ये आपका क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्राइंगल आएगी तो। क्लियर? ये आपकी एक ट्राइंगल हमने बनाई तो कैसी है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इस सर्कल है, उसके अंदर सेंटर O है, A B राइट एंगल है और C। क्लियर? राइट एंगल ट्राइंगल है तो B 90 डिग्री होगा। काफी बार ये MCQ में पूछा जाता है, अगर ये MCQ में आए तो इसका रेडियस का मैं तुम्हें फॉर्मूला बताती हूँ। रेडियस ऑफ सर्कल इन अ राइट एंगल ट्राइंगल सिर्फ MCQ में आए या 1 मार्क का क्वेश्चन आए तो आप लगाएंगे बेस प्लस परपेंडिकुलर माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय। क्लियर? यह फॉर्मूला है, लेकिन ये सिर्फ कहाँ लगेगा जब आपका ये सम इसमें आएगा, MCQ में आएगा या फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, कुछ भी। यहाँ पे AB कितना 8 है, BC कितना 6 है राइट, और AC हम निकाल लेंगे बाई चौरस से, कितना आएगा 10। तो अगर आपको रेडियस निकालनी है तो डायरेक्ट आ जाएगा 8 प्लस 6 माइनस 10 डिवाइड बाय 2, तो कितना आएगा 14, तो ये आएगा 4/2, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 2। ये रेडियस मिल गई है। क्लियर? लेकिन अगर 3 मार्क में आएगा तो हम ऐसा नहीं कर सकते, है ना। फॉर्मूला आपको पता लग गया, बाई चांस 3 मार्क में निकालने का टाइम नहीं है तो आप निकाल के आओगे तो 1 मार्क तो देगा कोई भी। ओके, फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास गिवन वगैरह में सबसे पहले गिवन लिखेंगे, इन ट्राइंगल ABC लिख देना, अ सर्कल विद सेंटर O टच द सर्कल एट 3 डिस्टिंक्ट पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट है, ले लो P Q और R राइट, तीनों पॉइंट ले लिए हम लोगों ने, टच कर रहा है वो। ओके, और पाइथागोरस से हम AC भी निकाल देंगे। AC स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ से हमें मिल गया AC, जो आप लोग खुद से निकालोगे 10। इतना काम आपको कर लेना। ओके, उसके बाद अब आपको रेडियस निकालनी है। अब यहाँ स्टेटमेंट लिखेंगे, एज वी नो दैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दैट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, है ना। यस और नो? यस, ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर होती है क्योंकि ये भी रेडियस है। ये 90 डिग्री दिया है राइट, तो ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया या स्क्वायर बन गया। तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री हो जाएगा, फिक्स है। और एंगल्स आर राइट एंगल, तो इट कैन बी अ स्क्वायर
और अ रेक्टेंगल, क्योंकि दोनों में ही होता है कि वो 90 डिग्री बनाता है, या तो स्क्वायर में बनाएगा या तो रेक्टेंगल। लेकिन द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल। अब ये रेक्टेंगल जो होता है उसके अंदर ये अपोजिट साइड इक्वल होती है ना, और स्क्वायर जो होता है उसकी एडजेसेंट साइड ये इसकी इक्वल होती है, इसकी इक्वल, चारों इक्वल है लेकिन अलग बात है। तो इसमें कौन सी साइड इक्वल होती है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल सो इट इज अ स्क्वायर। ये आपको वर्डिंग में लिखना है। क्लियर? कैसे लिखेंगे? लिखो, एज वी नो दैट, स्टेटमेंट में लिखेंगे, एज वी नो दैट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, सो एंगल OPB equals to angle ORB equals to 90 degree. This implies OPBR can be a square or a rectangle, but OR equals to OP equals to R यानी रेडियस ऑफ सर्कल। तो यहाँ ब्रैकेट में लिखो एडजेसेंट साइड्स। दिस इम्प्लॉइज कोऑर्डिनेटर OPBR इज अ स्क्वायर। इसका मतलब ये क्या है आपका? स्क्वायर। सो OP equals to OR equals to PB equals to BR। यस और नो? इक्वल्स टू क्या आएगा? R। ये आई बात समझ में सबको? ये सारी चारों साइड पे आ जाएंगी हमारी R। क्लियर है? समझ में आया इतना? अब अगर ये R है, अब इतना पार्ट में रब कर दे दूं ताकि तुम लोगों को समझाने में आसानी रहे। अब ये R है तो ये क्या होगा? 6 माइनस R। ये R है, ये पूरा कितना था हमारा? 8 था ना। ये क्या हो जाएगा? 8 माइनस R। ये 8 माइनस R है तो ये भी 8 माइनस R होगा। ये 6 माइनस R तो ये भी क्या होगा? 6 माइनस R। अब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे? एक्सटीरियर पॉइंट वाले लिखेंगे। सो AC इक्वल्स टू क्या आया? AQ प्लस QC। AC क्या है हमारा? 10। AQ कितना है? 8 माइनस R प्लस QC कितना है? 6 माइनस R। ये आएगा 14 माइनस 2R। 10 आ गया। 2R पॉजिटिव करना है तो इधर ले जाओ। 2R इक्वल्स टू 14 माइनस 10 एंड R इक्वल्स टू 4/2। 2 to the 4। R इक्वल्स टू क्या है? दिस इज द क्लियर।